हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। तो आज हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, बट इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लें। तो जैसे कि हमें पता होता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है दैट इज़ गिवन बाय होम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज़ गिवन बाय R.H. विटेकर। R.H. विटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। तो इन्होंने 5 किंगडम की बात की थी। 5 किंगडम कौन कौन से थे? फर्स्ट वन मुनेरा, देन प्रोटिस्टा, थर्ड वन फंजाई, फोर्थ वन प्लाटिया एंड फिफ्थ वन रहेगा हमारे पास एनिमेलिया, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने बात की कि सबसे पहले जब हमारी अर्थ बनी है तब मुनेरा आए हैं अर्थ पे। मुनेरा मीन्स इसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं कि जब हमारी अर्थ बनी तब बैक्टीरिया हमारी अर्थ पे ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड उन्होंने बात की प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में उन्होंने वो ऑर्गेनिज्म रखे जिनको ना हम प्लांट कंसीडर कर सकते थे ना उनको एनिमल कंसीडर कर सकते थे। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। उन्होंने उनको किस में कैटेगराइज कर दिया? प्रोटिस्टा में, ठीक है। और कुछ जो प्लांट्स थे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे, चाहे जो भी थे, वो किस में आगे फंगस वाले कैरेक्टर शो कर रहे थे, उनको उन्होंने फंजाई वाले किंगडम में रख दिया। फिर उसके बाद प्लांट्स, जो भी हमें अपने आसपास जो भी प्लांट्स नज़र आते हैं वो सारे उन्होंने प्लांट्स में रख दिए। और एनिमल्स में सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, बिकॉज ह्यूमन बींग इज आल्सो एनिमल, तो इसको भी उन्होंने किस में रख दिया? एनिमल किंगडम में, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि जो एनिमल्स हैं उनमें सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है, बिकॉज एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। एनिमल्स कैसे होते हैं? दैट आर मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल के नहीं बने हैं। दैट इज़ वाई उनमें क्या है? अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें आइडिया होना चाहिए एनिमल किंगडम में कितने फाइलम की स्टडी करते हैं। तो एनिमल किंगडम में हम 11 फाइलम की बेसिकली स्टडी करते हैं। 11 फाइलम की इसमें स्टडी की जाती है, क्योंकि एनिमल्स के केस में हम लेते हैं फाइलम, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। और प्लांट्स के केस में लिया जाता है डिवीज़न। प्लांट के केस में हम नहीं बोल सकते हैं कि हम फाइलम पढ़ेंगे, प्लांट के केस में बोलेंगे कि इनके डिवीजन्स हैं। प्लांट्स के केस में उन्होंने 5 डिवीज़न दी थी, ठीक है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में उन्होंने फाइलम लिए कितने? 11, वो भी हमें सीक्वेंस में याद रखने हैं। तो फाइलम्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन रहेगा हमारे पास पॉरीफेरा, सेकेंड वन रहेगा हमारे पास सिलेंट्रेटा, या इसी को ही बोलते हैं निडेरिया। ये आपने ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में निडेरिया ही दिया जाता है, सिलेंट्रेटा नहीं दिया जाता है, तो आपको दोनों नेम इसके याद रखने हैं। उसके बाद थर्ड वन रहेगा हमारे पास स्टेनोफोरा, नेक्स्ट वन प्लेटीहेल्मिन्थस, फिफ्थ वन रहेगा हमारे पास एस्केलमिन्थस, सिक्स वन रहेगा हमारे पास एनेलिडा, सेवंथ रहेगा अर्थ्रोपोडा, देन एट्थ वन मोलस्का, देन नाइन्थ वन इकाइनोडर्मेटा, देन 10th वन रहेगा हमारे पास हेमीकॉर्डेटा, देन 11 रहेगा हमारे पास कॉर्डेटा, ठीक है। ये इन्होंने टोटल 11 फाइलम की बात की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फाइलम हमें सीक्वेंस में याद रखने पड़ेंगे, आगे पीछे नहीं कर सकते कि पॉरीफेरा को लास्ट में दे दिया, क्योंकि सबसे लास्ट में बने हैं कॉर्डेट, जिसमें हम लोग आते हैं, हम सबसे लास्ट में ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये चलेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में। तो इसको याद रखने के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक रहेगा, क्योंकि ऐसे ये भूल जाते हैं, अगर इनको बार बार ऐसे ही पढ़ोगे तब तो याद हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने ट्रिक से याद रखनी है तो ट्रिक रहेगा इसके लिए पोको चाय पीने आ रहेगा हमारे पास लंबा, क्योंकि 3 ए आएंगे। पोको चाय पीने आ, महक भी आ रही है, महक भी आ रही है, तो इस तरह आप इसको ध्यान रख सकते हैं। पो से हो जाएगा पॉरीफेरा, पो से हो जाएगा सिलेंट्रेटा या क्निडेरिया जिसको बोल दिया, चाय से हो जाएगा स्टेनोफोरा,
और पीने से हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थ, ए से हो गया एस्केल्मिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एम से म से हो गया मोलस्का, ई से हो गया इकाइनोडर्मेटा, ह से हो गया हेमिकॉर्डेटा, क से हो गया कॉर्डेटा। ठीक है, तो कोको चाय पीने महक भी आ रही है। ठीक है, तो ये थे 11 फाइलम इसके। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो एनिमल्स आते हैं दैट आर मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, तो इनमें भी अलग अलग तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेम तो नहीं हो सकता जब ये मल्टी सेलुलर है, नॉट यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं मेड अप ऑफ सिंगल सेल, बट ये डिफरेंट तरह के सेल्स के बने हैं, तो इनको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग से किया गया है। तो हेडिंग लगाएंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमें देखेंगे इसमें कि ये जो पॉरीफेरा है इसमें चलेगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉरीफेरा में आ जाएगा हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल रहेगा क्योंकि सबसे पहले सेल बनते हैं, फिर टिश्यू बनते हैं। टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। फिर ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन से जो लास्ट में बनेगा ऑर्गेनिज्म कंप्लीट। ठीक है, तो उसी तरह इनको क्लासीफाई किया गया है। तो जो नेक्स्ट दो हैं स्लेंटेटा और स्टेनोफोरा, नेक्स्ट सीसी हैं, इनको रखा गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ, प्लेटीहेल्मिन्थस को रखा गया यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गन लेवल में रखा गया प्लेटीहेल्मिन्थस को। फिर उसके बाद एस्केल्मिन्थस से लेके कॉर्डेट तक रखे गए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरह से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म लास्ट में बन जाएगा। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले पॉरीफेरा में आ गया सेलुलर लेवल, नेक्स्ट 2 जो आगे उनमें आ गया टिश्यू लेवल, प्लेटीहेल्मिन्थस में आ गया हमारे पास ऑर्गन लेवल, जो नेक्स्ट बचे उनमें चलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये थे इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह की सिमिट्री है इनमें। ये जो फाइलम्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें किस तरह की सिमिट्री है, किस फाइलम में कौन सी सिमिट्री प्रेजेंट है, क्योंकि सिमिट्री भी अलग अलग होगी। सिमिट्री का मतलब क्या होता है, सिमिट्री मीन्स हाउ बॉडी डिवाइड, कि किस तरह से बॉडी को डिवाइड किया गया है, हाउ बॉडी डिवाइड। तो सिमिट्री भी 3 तरह से प्रेजेंट होती है, मतलब 3 टाइप्स होते हैं सिमिट्री के भी। एक आ जाएगा हमारे पास असिमिट्रिकल, सेकंड रहेगा रेडियल सिमिट्री, एंड थर्ड वन रहेगा हमारे पास बाइलेटरल सिमिट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे असिमिट्रिकल। असिमिट्रिकल के नाम से ही पता चल रहा है, ए मीन्स अब्सेंस ऑफ सिमिट्री। असिमिट्री का मतलब सिमिट्री नहीं है, दैट मीन्स बॉडी कांट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ फ्रॉम एनी प्लेन। बॉडी कांट बी डिवाइडेड मतलब कहीं से भी आप बॉडी को कट कर लेंगे वो किसी भी 2 इक्वल हाफ में कट नहीं होगी, ऐसे ही होगी टेढ़ी मेढ़ी बॉडी इनकी, जिसकी वजह से अगर आप इसको कट करने की कोशिश करोगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी। तो मतलब एक तरह से सिमिट्री इनमें नहीं है। तो इसमें कौन सा रहेगा हमारे पास फाइलम, इसमें रहेगा फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा में किसी भी तरह के सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री का मतलब होता है कि कहीं से भी आप बॉडी को कट कर लीजिए वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपने सर्कल देखा है, सर्कल को आप यहाँ से कट करोगे इक्वल डिवाइड होगा, यहाँ से कट करोगे तो 4 पोर्शन इक्वल है, यहाँ से कट करोगे यहाँ, कहीं से भी आप इसको कट कर लेंगे तो यह 2 इक्वल हाफ में ही डिवाइड होगा। तो लिखेंगे इसमें बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ फ्रॉम एनी प्लेन। किसी भी प्लेन से आप बॉडी को कट कर लीजिए वो 2 इक्वल हाफ में ही डिवाइड होगी, दैट इज़ रेडियल सिमेट्री। इसको भी आपने ध्यान रखना है कि ट्रिक अगर चाहिए इसके लिए भी कि किस तरह से आप याद रख पाओगे कि रेडियल सिमेट्री इनमें है इनमें नहीं है। तो इसके लिए ट्रिक रहेगा, जैसे आप एग्ज़ाम में क्या बनाते हो, सर्कल की रेडियस, तो सर्कल की रेडियस इन एग्ज़ाम, सर्कल की रेडियस इन एग्ज़ाम, ये रहेगा आपके लिए ट्रिक। ठीक है, तो सी से हो जाएगा हमारे पास स्लेंट्रेटा, नेक्स्ट सी से हो जाएगा स्टेनोफोरा। ठीक है, आर से हो जाएगा रेडियल सिमेट्री और ई से हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा।
एक तो आपने इसमें रेडियस सिमेट्री में ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सर्कल को कहीं से भी कट कर लीजिए, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो वहीं से याद रखो कि आप सर्कल की रेडियस कहाँ पे ड्रॉ करते हो, एग्जाम में बनाते हो। तो सर्कल से हो जाएगा, फर्स्ट सी से हो जाएगा सिलेंट्रेटा, नेक्स्ट सी से हो गया स्टेनोकोरा, मतलब ये वाले दो फाइलम्स आ गए, सॉरी ये वाले दो फाइलम्स आ गए। उसके बाद आर से हो गया रेडियल सिमेट्री, ई से हो गया इकाइनोडर्मेटा, ये वाला अकेला। तो इकाइनोडर्मेटा का भी एक्सेप्शन ये है कि एडल्ट में होगी। जब इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स एडल्ट वाली स्टेज में आ जाएंगे तब में इनमें पाई जाएगी रेडियल सिमेट्री। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि बताइए इकाइनोडर्मेटा में किस तरह की सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो अगर नॉर्मली पूछ लिया तब तो इसमें दोनों सिमेट्री हैं, रेडियल सिमेट्री भी होगी और बायलेटरल भी होगी। बायलेटरल अभी हम देखेंगे है क्या, बट आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। अगर नॉर्मली पूछ लिया एग्जाम में क्वेश्चन कि इकाइनोडर्मेटा में किस तरह की सिमेट्री है, तो रेडियल भी है, बायलेटरल है, बोथ ऑफ देम। अगर पूछ लिया इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट स्टेज में किस तरह की सिमेट्री है, तो एडल्ट में कौन सी सिमेट्री आएगी, रेडियल सिमेट्री ओनली, तब बायलेटरल नहीं आएगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये दो फाइलम्स इसमें ये आ गया और एक आ गया इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, उसके बाद आएगी हमारी नेक्स्ट बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री का मतलब हुआ कि बॉडी जो होगी उसको डिवाइड करोगे तो वो एक सिंगल हाफ से मतलब डिवाइड हो जाएगी, बट किसी अदर हाफ से डिवाइड करने की कोशिश करो तो नहीं डिवाइड हो पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में भी बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बॉडी को आप यहाँ से बीच से कट करोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, बट बॉडी को आप बीच में से कट करोगे तो फिर नीचे वाला पोर्शन कुछ और है, अपर पोर्शन कुछ और है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम वन प्लेन ओनली। मतलब एक सिंगल प्लेन से ही बॉडी जो होगी वह टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। तो इसमें कौन कौन से फाइलम्स रहेंगे हमारे पास, इसमें रहेंगे, यहाँ तक हो गया हमारे पास रेडियल सिमेट्री, प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेट तक चलेंगी हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री। तो प्लेटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट, प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेट तक चलेगी हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री। पर कॉर्डेट तक चली तो चली, बट एक हमने एक्सेप्शन भी देखी थी कि जो इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा को अलग से लिख लीजिए यहाँ पे। इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है इसके लार्वल स्टेजेस में पाई जाती है कौन सी सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। कि जो इकाइनोडर्मेटा का जब कोई ऑर्गेनिज्म है जब वो लार्वल स्टेजेस में होगा तब उसकी बॉडी है किसी सिंगल हाफ से ही, सिंगल प्लेन से ही इक्वल डिवाइड हो पाएगी। दूसरे प्लेन से काटोगे तो नहीं इक्वल डिवाइड हो पाएगी, जैसे मैंने ह्यूमन बीइंग का आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इकाइनोडर्मेटा जब लार्वल स्टेजेस में होगा तब इसमें पाई जाएगी बायलेटरल सिमेट्री, जब इकाइनोडर्मेटा एडल्ट स्टेजेस में आ जाएगा तब इसमें पाई जाएगी रेडियल सिमेट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है कि किसमें कौन सी सिमेट्री, एडल्ट में कौन सी है और लार्वल स्टेजेस में कौन सी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो इसमें रहेगा दैट इज सेगमेंटेशन। किस तरह बॉडी जो है इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड है सेगमेंट्स में। तो हेडिंग लगाएंगे सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, किस तरह से बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड है इनटू सेगमेंट्स। हाउ बॉडी इज डिवाइडेड इंटरनली और एक्सटर्नली इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये जो सेगमेंटेशन होती है ये दो तरह से होती है। एक आ जाएगी हमारे पास ट्रू सेगमेंटेशन, या इसी को ही बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, दो नाम है इसके, ध्यान रखना है। और एक आ जाएगी हमारे पास स्यूडो सेगमेंटेशन। ठीक है, ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो फर्स्टली आ गई ट्रू सेगमेंटेशन कि पूरी तरह से बॉडी जो है इंटरनली और एक्सटर्नली किसमें डिवाइडेड है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसमें रहेगा हमारे पास ट्रिक रहेगा, इसके एग्जांपल्स याद रखने का कि कौन सा फाइलम इसमें आता है ट्रू सेगमेंटेशन में। तो इसमें रहेगा ट्रिक, अनार को सेगमेंट किया, अनार को सेगमेंटेड किया। ठीक है, तो ए से हो जाएगा हमारे पास ये वाला एनालिडा, अर्थ से हो जाएगा अर्थ्रोपोडा,
पोडा, को से हो जाएगा हमारे पास कॉर्डेटा। ठीक है, ये 3 फाइलम ऐसे रहेंगे जिसमें क्या है, ट्रू सेगमेंटेशन है बड़ी अच्छे तरीके से। सेगमेंटेड मीन्स ये सेगमेंटेड है। तो एग्जाम्पल आपने इस तरह से ट्रिक से याद रखना है। अनार को सेगमेंट किया, ए से हो गया हमारे पास, अनार से हो गया, अना से हो गया एनालिडा, आर से हो गया आर्थ्रोपोडा, को से हो गया कॉर्डेटा। ठीक है, इनमें आगे ट्रू सेगमेंटेशन। उसके बाद आगे स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो मतलब झूठी, तो पी से ही याद रखना है कि प्लेटीहेल्मिन्थस में देखने को मिलती है स्यूडो सेगमेंटेशन। प्लेटीहेल्मिन्थस में भी एग्जाम्पल रहेगा टेप वॉर्म। प्लेटीहेल्मिन्थस का एग्जाम्पल है टेप वॉर्म, उसमें हमें कौन सी सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, स्यूडो सेगमेंटेशन। टेप वॉर्म का साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो टेप वॉर्म का साइंटिफिक नेम होता है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम में हमें कौन सी एक तरह से सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, दैट इज स्यूडो सेगमेंटेशन, झूठी सेगमेंटेशन है। ठीक है, और जो अदर हमारे पास फाइलम्स बचते हैं, जैसे पॉरीफेरा बच गया, ये बच गया सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, जो अदर कुछ बच रहे हैं एक्स्ट्रा, उनमें बॉडी जो है दैट इज अनसेगमेंटेड, किसी भी तरह का कोई भी सेगमेंट नहीं है उनकी बॉडी में। और ये जो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा है, इनकी बॉडी है इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंटेड। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दैट इज सिलोम। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सिलोम, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो सिलोम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे सिलोम का मतलब क्या होता है। सिलोम मीन्स लार्ज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। लिखेंगे, सिलोम का मतलब है लार्ज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फ्लूइड फिल्ड कैविटी किस किस के बीच में, बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड इनर डाइजेस्टिव ट्यूब। तो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है किस किस के बीच में, आउटर बॉडी वॉल के बीच में और इनर डाइजेस्टिव ट्यूब के बीच में। ठीक है, तो इसको भी जानेंगे। इसमें भी 3 तरह की होती है सिलोम प्रेजेंट। एक आ जाएगा हमारे पास असिलोमेट, जिसमें सिलम नहीं है प्रेजेंट। उसके बाद आएगा सिलोमेट, नेक्स्ट आएगा हमारे पास स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, फर्स्ट आगे हमारे पास असिलोमेट, सिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असिलोमेट, मतलब ये है आउटर बॉडी वॉल, ये है इनर डाइजेस्टिव ट्यूब। इसमें किसी भी तरह की कोई भी क्या नहीं है प्रेजेंट, कैविटी नहीं है प्रेजेंट, दैट इज असिलोमेट। सिलोमेट में देखेंगे तो इसमें ये है आउटर बॉडी वॉल, इनर डाइजेस्टिव ट्यूब, यहाँ पे कैविटी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास स्यूडोकोइलोमेट। इसमें ये है आउटर बॉडी वॉल, इनर डाइजेस्टिव, यहाँ पे कैविटी है बट किसी किसी प्लेस पे है। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। और अगर आप इसके एग्जाम्पल्स को ट्रिक की हेल्प से याद रखना चाहते हो कि कौन सा फाइलम में कौन सी है, किस तरह का कोइलम प्रेजेंट है, तो इसको आपने किस तरह से ध्यान रखना है, तो स्यूडो से ही ध्यान रखेंगे। इसका ट्रिक क्या रहेगा, जैसे हमारा कोई फ्रेंड होता है, नॉर्मली हमारा कोई ऐसा फ्रेंड होता है जिससे जब मर्जी कुछ भी पूछ लो वो झूठ ही बोलेगा। ठीक है, तो आस्क, जब भी उससे कुछ पूछेंगे देन ही विल सेट या शी विल सेट स्यूडो, मतलब वह क्या बोलेगा, झूठ। स्यूडो का मतलब क्या होता है, झूठ। ठीक है, आस्क से हो जाएगा हमारे पास कौन सा फाइलम, एस्केलमिन्थस। आस्क से हो गया एस्केलमिन्थस। जो एस्केलमिन्थस फाइलम है हमारे पास दैट इज स्यूडोकोइलोमेट। ठीक है, और एस्केलमिन्थस के ऊपर ऊपर वाले जो होंगे, मतलब ये पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, इनमें आएगी कौन सी कोइलम, ये वाला अकोइलोमेट है ये, पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थस। पोरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थस तक सभी कैसे आएंगे, विदाउट कोइलम, जिनमें कैविटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास एस्केलमिन्थस के बाद एनालिडा टू कॉर्डेटा। एनालिडा टू कॉर्डेटा तक हमारे पास क्या बचे, सिलोमेट। एनालिडा से कॉर्डेटा तक जो भी हमारे पास फाइलम है, जो भी इसमें ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उनमें क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी पूरी तरह से प्रेजेंट है। ये आपने इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे, नेक्स्ट जो रहेगा जर्म लेयर। नेक्स्ट रहेगा इसमें जर्म लेयर, कि किसमें किस तरह की जर्म लेयर हमें देखने को मिलती है। तो जर्म लेयर भी डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है ना। तो हमारे पास सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि जो पोरीफेरा है इसमें कोई भी जर्म लेयर नहीं है, नो जर्म लेयर।
क्योंकि जो हमारे पास पॉरीफेरा है ये कैसा था, इसमें किसी भी तरह की सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिली थी, तो दैट मीन्स इसमें कोई जर्म लेयर भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दो जो बचे सिलेन टेटा और स्टेनोफोरा, ये वाले जो आएंगे इनमें कौन सी जर्म लेयर हमें देखने को मिलेगी, इनमें हमें देखने को मिलेगी डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक मीन्स कि जो बॉडी है उसमें क्या है, दो तरह की जर्म लेयर है, एक है एक्टोडर्म एंड नेक्स्ट वन एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या है, जर्म लेयर इसमें देखने को मिलेगी, तो ये रहेंगे नेक्स्ट टू सिलेन टेटा और स्टेनोफोरा, इसमें मिलेगी हमें डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। उसके बाद एक और जर्म लेयर होती है दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर मीन्स तीन तरह की जर्म लेयर है, एक है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड लास्ट वन एंडोडर्म। तीन तरह की जर्म लेयर हैं दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये हमें देखने को मिलती है प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक, प्लैटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा, प्लैटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा, यहाँ तक हमें क्या देखने को मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। और इसको आपने और अगर ध्यान रखना है तो ध्यान रखेंगे कि जो बायलेटरल सिमेट्री हमने देखी थी, बायलेटरल सिमेट्री भी हमें प्लैटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट मिली थी, एक्सेप्शन वो अलग थी इकाइनोडर्मेटा वाले, वो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ उसी में थी सिमेट्री के केसेस में कि कैसे इसमें है। बस आपने ध्यान रखना है कि जिनमें बायलेटरल सिमेट्री होगी प्रेजेंट, उनमें वो कैसे होंगे, उनमें होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। ओके, और जिनमें रेडियल सिमेट्री होगी देखने को प्रेजेंट, उनमें होगी डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में आ रहा है प्लैटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट। ठीक है, ये आपने इसमें ध्यान रखना है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें है, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें है, या कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके लिए किसमें है, तो उसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो। ट्रिक रहेगा आपके लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होते हैं और हम लोग हो जाते हैं पजल, तो हमें इसको बहुत ही अच्छे वे में याद रखना है। ट्रिक रहेगा DCR। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि जो क्लास का जो CR है ये बहुत बड़ा DC बनता है खुद को, है ना, ये ट्रिक है, क्लास का CR बहुत DC बन रहा है खुद को, तो ये हो जाएगा DCR। D से हो जाएगा हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट C से हो जाएगा हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम। एंड नेक्स्ट R से हो जाएगा हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहाँ से चलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट चलेगा फर्स्ट A से। फर्स्ट A है हमारे पास एस्केलमिन्थस, तो एस्केलमिन्थस टू कॉर्डेट, एस्केलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक, मतलब एस्केलमिन्थस के बाद के जो भी फाइलम्स यहाँ पे आएंगे कॉर्डेटा तक, उसमें क्या होगा, उनमें होगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इजी वे है याद रखने के लिए। उसके बाद चलेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास चलेगा नेक्स्ट A से। नेक्स्ट A दूसरा कौन सा है, एनालिडा, तो एनालिडा टू कॉर्डेटा तक चलेगा हमारे पास कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट A। नेक्स्ट A आ जाएगा अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा टू कॉर्डेटा। अर्थ्रोपोडा से लेके कॉर्डेटा तक क्या चलेगा हमारे पास, कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कई बार अराइज हो जाता है कि बताइए इनमें से किसमें है कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर आपको ये ट्रिक याद होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको एक तो ये सीक्वेंस में याद रखना है कि कौन से फाइलम्स क्या क्या हैं, फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड कौन सा है, वो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, आप अच्छे से इसको रिमेंबर रख सकते हो। ठीक है, और आपने ये याद रखना है कि ट्रिक DCR, इससे आपको याद रह जाएंगे। एक और बात, अगर पूछा जाए कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में पाया जाता है, तो उसके लिए भी ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक से आपको इजीली याद रह जाएगा। तो ट्रिक रहेगा कि जो अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म्स आर फार्मर्स फ्रेंड, कि जो अर्थवॉर्म है ये किसके फ्रेंड है, फार्मर के फ्रेंड है। तो अर्थवॉर्म की स्टडी हम किस फाइलम में करेंगे, एनालिडा के केस में रहेगा एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। ठीक है, ये हम अभी डिस्कस नहीं किया है, करेंगे, बट यहाँ पे आपको ट्रिक बता रही हूँ तो थोड़ा यहाँ पे आपको आइडिया दे रही हूँ कि एनालिडा में हम करते हैं अर्थवॉर्म की स्टडी। तो अर्थवॉर्म आ जाएंगे एनालिडा के केस में, एनालिडा।
और फार्मर किस में आएंगे, ह्यूमन बींग्स किस में आएंगे, कॉर्डेटा में। तो एनालिडा हो गया और कॉर्डेटा। तो एनालिडा और कॉर्डेटा दोनों में ही पाया जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सिर्फ इन्हीं 2 फाइलम्स में पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अदर जो हमारे पास फाइलम्स बच रहे हैं इनमें आएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले आपको पता भी होना चाहिए कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स कि जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की सर्कुलेशन किसके थ्रू होगी, आर्टरीज ऑफ वेन के थ्रू होगी, है ना। ह्यूमन बीइंग का जो सर्कुलेशन है वो भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है क्योंकि आर्टरीज ऑफ वेन के थ्रू होती है। और जो अदर हमारे पास फाइलम बचे लाइक पोरीफेरा, ये जो भी बच रहे हैं एक्सेप्ट एनालिडा और कॉर्डेटा, उनमें है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये जो हमने देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, सिमेट्री देख ली, सेगमेंटेशन देख ली, किस तरह से सेगमेंटेड है बॉडी, जर्म लेयर देख ली, थोड़े से और ट्रिक्स देख लिए। तो आज यहीं तक ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहाँ से चलेंगे हम फाइलम पोरीफेरा से, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स से आपको सब कुछ करवाया जाएगा, सो दैट आपके लिए यह बेनिफिशियल हो सभी के लिए। तो आई होप आपको जितना भी आज मैंने करवाया उतना आपको यूज़फुल लगा होगा। तो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर दें इस वीडियो के लिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you.